So hey guys, welcome once again and today we're going to explain the series called Man vs Bee सीजन 1 जो कि एक ब्रिटिश कॉमेडी सीरीज है जिसके लीड रोल में हमें देखने को मिलते हैं मिस्टर बीन। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। तो इस स्टोरी की स्टार्टिंग एक कोर्ट से होती है जिसमें मिस्टर बीन द मेन कैरेक्टर ऑफ द सीरीज को 14 इल्जाम जैसे कि खतरनाक ड्राइविंग, बेशकीमती कलाकृतियों की बर्बादी, आपराधिक तोड़फोड़ जैसे कामों में दोषी पाया जाता है। जज के पूछे जाने पर वो एक बी का जिक्र करता है और यहीं से शुरू होती है इस कॉमेडी सीरीज की स्टार्टिंग। अब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर ट्रेवर एक घर पर जाते हैं और अपना नाम ट्रेवर बताते हुए उस घर के लेडी ऑनर को ये बताते हैं कि मैं हाउस सिटर डीलक्स कंपनी से आया हूं और इस हफ्ते आपके घर को संभालूंगा। ट्रेवर के एंट्री लेते ही हाउस के ऑनर यानी एक लेडी और उसके हस्बैंड उनको अपने घर की इंफॉर्मेशन देते हैं। हालांकि उनका घर एक बहुत ही आलीशान घर होता है, जस्ट लाइक मॉडर्न एक्सपेंसिव हाउस। ट्रेवर को चीजें थोड़ी अटपटी लगती है। हाउस के ऑनर को कहीं बाहर जाना होता है, इसीलिए वो ट्रेवर को सारे काम बताकर वहाँ से चले जाते हैं। अब उस घर में ट्रेवर और एक पेट डॉग रह जाते हैं। मिस्टर ट्रेवर एक रूम में जाते हैं और जैसे ही वो एक कपकेक खाने के लिए बैठते हैं वैसे ही एक बी उस कपकेक के ऊपर आकर बैठ जाती है। उस बी से परेशान होकर जब वो उसे भगाने की कोशिश करते हैं तो उनका हाथ एक स्टैचू पर लगता है और वो स्टैचू टूट जाता है। उसे जमीन पर गिरा हुआ देख वो घबरा जाते हैं और जल्दी से ग्लू ढूंढने लगते हैं। ग्लू मिलने पर वो उसे पहले जैसा करके वो कुछ खाने के लिए बनाने की तैयारी करते हैं। जैसे ही वो गैस ऑन करते हैं का ध्यान सिर्फ खाने वाली गैस पे होने के कारण वो इंस्ट्रक्शन डायरी को दूसरे गैस पर रखा छोड़ देते हैं जिसमें आग लगना स्टार्ट हो जाता है। उस बी के वहाँ मौजूद होने से वो इरिटेट होने लगता है और उसका ध्यान उस बी पे चला जाता है जिस वजह से वो डायरी पूरी जल जाती है। वहीं दूसरी ओर ऑनर का पेट डॉग बी के पीछे भागते भागते वहाँ के एक रूम में बंद हो जाता है और चीजों को तोड़ फोड़ देता है। बाहर खड़े ट्रेवर को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि उस रूम के पासवर्ड की सारी इंफॉर्मेशन उस डायरी में थी जो कि अब जल चुकी थी। ट्रेवर रूम के पासवर्ड को ट्राई करते करते थक जाता है तो वो रूम के शीशे को तोड़कर अंदर जाने का डिसाइड करता है, लेकिन उस शीशे को तोड़ते तोड़ते वो टूल पीछे लगी एक पेंटिंग पर जा गिरती है जिससे वो पेंटिंग बीच से फट जाती है और वहीं दूसरी ओर वो डॉग पूरे रूम को बर्बाद कर देता है। वहाँ टेबल पर रखी एक प्रीशियस बुक अब पहले से बहुत बेकार कंडीशन में होती है। ट्रेवर फिर से पासवर्ड ट्राई करता है और फाइनली वो रूम को खोल ही लेता है, जिसके बाद वो उस रूम को पूरा साफ करता है एंड उस फटी हुई पेंटिंग को केचप और सोफे के कपड़े की मदद से पहले जैसा एक रेड सरफेस तैयार करके वही चिपका देता है। अब क्योंकि रात हो चुकी थी तो वो अपना बैग लेकर अपने रूम की तरफ चला जाता है और फिर वो अपनी बेटी और अपनी वाइफ से कॉल पर बात करता है और उन्हें बताता है कि हमें अपने प्लान कैंसिल करने पड़ेंगे क्योंकि अब मेरे पास काम है। और फिर वो सोने के लिए लाइट ऑफ कर देता है। जैसे ही उसकी नजर डोर के पास जाती है उसे डोर के नीचे से उस बी की परछाई दिखाई देती है। वो जल्दी से डोर की तरफ भागता है। जैसे ही वो डोर को ओपन करता है वहाँ से हॉर्न जैसी आवाज आनी शुरू हो जाती है। अगली सुबह जब ट्रेवर सोकर उठता है तो वो जाकर डॉग को खाना खिलाता है और जैसे ही वो कुछ खाने जाता है वैसे ही डोर की बेल बज जाती है। वो वहाँ जाकर चेक करता है तो वहाँ एक पुलिस ऑफिसर खड़ा होता है और तभी ट्रेवर को ये रियलाइज होता है कि जो भी उसको इतने टाइम से परेशान कर रही थी वो उसकी पैंट में है। अब ये मालूम पड़ने पर वो इरिटेशन फील करता है। उतने में वो ऑफिसर उससे पूछता है क्या आप इस घर के ऑनर हो? ट्रेवर अनकंफर्टेबल होते हुए रिप्लाई करता है कि नहीं, मैं यहाँ हाउस सिटिंग के लिए आया हूँ। उसके रिस्पॉन्स में ऑफिसर पूछते हैं कि कल रात आपके घर से अलार्म की आवाज आई थी जो किसी हॉर्न जैसी लग रही थी, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो ट्रेवर अपनी बॉडी को मूव करते हुए अजीब अजीब से हरकतें करते हुए बोलता है नो नो सर एवरीथिंग इज फाइन और डोर लॉक कर देता है और अंदर जाते ही अपनी पैड की दोनों साइड बांध देता है और ऊपर से उसमें स्टेपलर लगा देता है। और जैसे ही वो उस पैड को फेंकने बाहर जाता है वो देखता है कि बी तो बाहर ही है। कुछ सोचते हुए वो किचन की तरफ जाता है और वहाँ ब्रेड पर पीनट बटर लगाकर उसे माइक्रोवेव में रख देता है और वेट करता है कि बी उसके स्मेल से माइक्रोवेव के अंदर चली जाए अकॉर्डिंग टू हिज प्लान। और वैसा ही होता है, बी ब्रेड बटर के पीछे पीछे माइक्रोवेव में चली जाती है और ट्रेवर चुपके से उसके डोर को बंद कर देता है। इसी बीच उस हाउस ऑनर की कॉल आ जाती है और ट्रेवर उनसे बात करने में बिजी हो जाता है। जैसे ही कॉल कट होती है ट्रेवर माइक्रोवेव को ओपन करने का ट्राई करता है लेकिन वो उससे ओपन नहीं होता तो वो पूरे माइक्रोवेव को ही उस जगह से निकाल देता है और बाहर गार्डन में ले जाकर उसको जैसे ही खोलता है वैसे ही बी बाहर निकल जाती है। ट्रेवर के देखते ही देखते वो घर में फिर से एंटर हो जाती है। ट्रेवर
ट्रेवर उसके पीछे पीछे भागता है और डोर बंद कर देता है। लेकिन होता ऐसा है कि ट्रेवर बाहर और बी अंदर, और फिर से एक बार ट्रेवर बी की वजह से बाहर फंस जाता है। जिसके बाद ट्रेवर घर में जाने का ट्राई करता रहता है। डोर पर लगे शीशे से वो देखता है कि डॉग के डोर की उसके गले में है और उसके की के मिलते ही वो घर में वापस से इंटर कर सकता है। वो काफी कोशिश करता है और फाइनली डॉग को बिल्ली की मदद से बाहर बुला लेता है। और अब डॉग के छोटे से डोर से जाना मुश्किल तो था, वो उस छोटे से डोर से निकलने का ट्राई करता है और जैसे ही उसका फेस हाउस के अंदर जाता है उसे गंदी सी स्मेल आती है जो होती है उस डॉग की पॉटी की स्मेल। तो वो जैसे ही अपना मुंह पीछे करता है उसको फील होता है कि डॉग तेजी से भागते हुए उसके पीछे आ रहा है और देखते ही देखते वो डॉग ट्रेवर को इतनी जोर से धक्का देता है कि वो डायरेक्ट उस पॉटी में जाकर गिर जाता है। वहीं दूसरी ओर डॉग के तेजी से आने की वजह से उसके बैक पर चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है। वो अपना फेस वॉश करने किचन की तरफ जाता है और फिर से वही होता है, वो भी चारों तरफ इरिटेटिंग सी आवाज में घूम रही होती है, जिससे फ्रस्ट्रेटेड होकर ट्रेवर उसको फिर से मारने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उसके करीब जाता है फिर से ट्रेवर घर की एक बहुत एक्सपेंसिव चीज को खराब कर देता है और फिर से उस बी को मारने का ट्राई करता है। बी सर्दियों के मौसम में यूज होने वाली चिमनी में चली जाती है और ट्रेवर उसके पीछे पीछे उसके अंदर चला जाता है और होना क्या था, वो वहाँ से गिर जाता है और उस चिमनी की ब्लैक डस्ट उसके पूरे बॉडी पर लग जाती है। इतने में फिर से डोर की बेल बजती है। ट्रेवर साइड के वाल से झांकता है तो उसको पता चलता है कि वो वही ऑफिसर है जो पहले आया था। ट्रेवर की हालत बहुत खराब थी। उसको छिपाने के लिए वो साइड के कबर्ड में रखे एक जैकेट और नेकलेस पहन लेता है और डोर ओपन करता है तो ऑफिसर फिर एक बार उसके बिहेवियर को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो उससे सेम क्वेश्चन करते हैं, इज एवरीथिंग फाइन? ट्रेवर भी सेम रिप्लाई करते हुए बोलता है, यस यस एवरीथिंग इज ऑल राइट ऑफिसर। ऑफिसर उससे हेजिटेट होते हुए बोलता है, ओके अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। ट्रेवर उसके हाँ में हाँ देता है और डोर क्लोज करके अंदर आ जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है उसकी वाइफ की कॉल आ जाती है। वो ट्रेवर को इस हाल में देखकर थोड़ी शॉक हो जाती है और थोड़ी देर बात करके उसकी कॉल को कट कर देती है। ट्रेवर अपने आप को ऐसा देख सबसे पहले कबर्ड में जैकेट और बाकी सामान वापस रख देता है और ऊपर सीढ़ियों की तरफ जाने लगता है। ट्रेवर सीढ़ियों से ऑनर के बाथरूम में चला जाता है और वहाँ का बाथरूम यूज करने लगता है। उनका घर इतना मॉडर्न था कि किसी भी चीज को यूज करना बहुत टिपिकल था। जब वो नहा रहा होता है तो वो अचानक से बी को बाथरूम के शीशे पर देख लेता है और अगेन वो उसको मारने का प्लान कर लेता है। वो शावर से उसको गीला कर देता है जिस वजह से बी जमीन पर गिर जाती है और जैसे ही वो कपड़े पहनकर बाहर आता है वो देखता है कि बी वहाँ से जा चुकी है और फिर से वो उसको ढूंढने लगता है। ढूंढने पर उसको बी बेड के नीचे मिलती है। वो उसे हेयर ड्रायर की हेल्प से मारने का ट्राई करता है। वैसे ही वो वहाँ से उड़कर ग्राउंड फ्लोर पर रखे पियानो में चली जाती है। उसका पीछा करते करते ट्रेवर उस पियानो के पास जाता है और उसको बजाने लगता है, लेकिन उसका भी कुछ फायदा नहीं होता। बी फिर से उड़कर कबर्ड में चली जाती है। ट्रेवर उसको वहाँ जाता देख वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से उसको पकड़ने का ट्राई करता है और जैसे ही वैक्यूम क्लीनर ऑन होता है वो भी उसमें चली जाती है। ट्रेवर जल्दी जल्दी बाहर जाकर वैक्यूम क्लीनर में मौजूद गार्बेज बैग को चला देता है, लेकिन अफसोस बी उस बैग में नहीं बल्कि वैक्यूम क्लीनर के पाइप पर जिंदा बैठी होती है। फिर ट्रेवर घर में जाकर किचन से बियर का बोतल लेता है और सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है। वो अपनी बेटी को फोन करके अपने जॉब के बारे में बताते हुए उसे लव यू बोलकर कॉल कट कर देता है। उसी बीच घर में कुछ चोर घुस जाते हैं। वो चोर इतने शातिर होते हैं कि घर के सारे लॉक तोड़ देते हैं और सारे सिक्योरिटी सिस्टम को जान जाते हैं और वहाँ जितनी भी एक्सपेंसिव चीजें होती है उसको चुराने की कोशिश करते हैं। उन चोरों के पास एक बुक होती है जिसमें उन एक्सपेंसिव चीजों की डिटेल्स और प्राइस लिखा हुआ होता है। वो उसी हिसाब से सारी चीजों को देखते हैं, बट वो चीज उस कंडीशन में नहीं मिलती जैसी वो उस बुक में दिख रही थी। उनमें कुछ न कुछ गड़बड़ी होती है जो कि ट्रेवर की कारुस्तानी होती है। उसने चीजों को तोड़ फोड़ कर गलत तरीके से ठीक करने की कोशिश की थी जिससे उन चीजों की वैल्यू ही खत्म हो गई। दूसरी ओर ट्रेवर को बाहर से आवाज आती है। वो चेक करने जाता है तो उसको पता लगता है कि वो टॉयलेट सीट के शावर की आवाज थी। वो टॉयलेट सीट जैसे ही चेक करता है वो उसको देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि अरे ये बी यहाँ कहाँ से आई, इसको तो मैंने मार दिया था। और बिना टाइम वेस्ट किए वो बी को पकड़ने लगता है। उसका पीछा करते हुए वो हॉल की तरफ पहुँच जाता है जहाँ वो सारे चोर चोरी की तैयारी कर रहे थे। किसी को आते देख
अचानक वो सारे चोर छिप जाते हैं और ट्रेवर बी से बोलता है, मुझे पता है तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। चोरों को लगता है कि वो उन्हें बोल रहा है। वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं और एकदम से डोर बंद हो जाता है। अगली सुबह होती है तो डोर की बेल बजती है। ट्रेवर चेक करने जाता है तो वो देखता है कि वो पुलिस ऑफिसर आया है और वो उससे सेम क्वेश्चन करता है। ऐसे ही बातों बातों में जब वो बोलता है कि हाँ हाँ मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ, तो ऑफिसर की नजर पीछे डोर खोलने की कोशिश में लगे चोरों पर पड़ जाती है और तुरंत पुलिस फोर्स आकर उनको ले जाती है। एंड एक फीमेल ऑफिसर वहाँ रुककर ट्रेवर से कुछ क्वेश्चन पूछती है कि वो चोर इस घर में 8 घंटे से थे, क्या तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था? क्योंकि एक्चुअल में ट्रेवर बी को मारने के पीछे इतना पागल जो हो चुका था, उसे बी के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। ऑफिसर के जाने के बाद वो बी के लिए फिर से एक बार जाल बिछाता है। इस बार वो एनिमल को मारने वाले स्प्रे का यूज करता है। वो पहले की तरह ब्रेड को माइक्रोवेव में रख देता है और उसी जगह पर बहुत सारे स्प्रे रख देता है, जिससे जब वो ब्रेड बटर खाने जाए तो वो वही मर जाए। उसके मुताबिक वैसा ही होता है। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तो तब आता है जब डॉग भी लालच में उसी जगह पर चला जाता है जहाँ बी के लिए जाल बिछाया गया था। ट्रेवर केवल बी पर ध्यान देता है और जैसे ही उसको लगता है कि बी फंस चुकी है, वो डोर बंद कर देता है और एनिमल किलिंग स्प्रे को छिड़क देता है। जिससे होता ये है कि जैसे ही वो डोर ओपन करता है, डॉग वहाँ जमीन पर गिरा हुआ मिलता है। उसको देखकर वो घबरा जाता है। वो कुछ सोच ही रहा होता है कि घर के ऑनर की कॉल आ जाती है। वो जल्दी से पिक करता है और ऑनर इस बार अपने डॉग को देखना चाहते थे। ट्रेवर को कुछ समझ नहीं आता तो वो बेहोश हुए डॉग को अपनी गोद में उठाता है और वीडियो कॉल पर ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो डॉग अभी खेलने जा रहा है और जल्दी से कॉल कट कर देता है। ट्रेवर की लाख कोशिश के बाद भी डॉग कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता, जिसके बाद वो घबराकर जल्दी से कार निकालता है और डॉग को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार करता है। और वहीं दूसरी ओर वो भी अभी भी जिंदा थी। वो ट्रेवर की जैकेट में बैठकर उन्हीं के साथ हॉस्पिटल जा रही थी। अब ट्रेवर घर से निकल तो चुका था, लेकिन इतनी मॉडर्न कार वो कैसे चला पाता, और ऊपर से बी का उसके साथ होना। भला वो इतने आसानी से हॉस्पिटल कैसे जा सकता था? रास्ते में जाते जाते उसको फिर से पता चलता है कि वो जानलेवा भी अभी भी जिंदा है और उसी के साथ कार में है। वो फिर से एक बार सारी चीजों को भूलते हुए उस बी को मारने लगता है और जैसे ही वो अपना ध्यान ड्राइविंग से हटाता है, वैसे वैसे चीजें बिगड़ने लगती है। कार अपना संतुलन खोने लगती है और उसी बीच कार के पीछे के साइड का हिस्सा टूटकर रोड पर गिर जाता है। वो देख ट्रेवर गाड़ी से उठकर वो चीज अपने ही सीट पर रख लेता है और बी को कार के ही अंदर कैद कर देता है। उतने में वो डॉग को छोड़कर जब वापस घर पहुंचता है तो वो सबसे पहले कार में मौजूद बी को मारने के फिराक में होता है। वो कार के स्क्रू को खोलकर देखता है, बट वो भी फिर से कहीं चली जाती है। उसके बाद वो एक टूल की हेल्प से उसको सुनने की कोशिश करता है। उसे पता लगता है कि वो भी कार के अंदर ही है। वो एक मशीन से उस कार का वो हिस्सा काट देता है जहाँ से उस बी की आवाज आ रही होती है, लेकिन वो चालाक भी फिर से फरार हो जाती है। साइड में बैठकर जब ट्रेवर खुद को काल्म करता है तो उसे महसूस होता है कि उसने कितनी एक्सपेंसिव कार का क्या हाल कर दिया। अब वो उसको कैसे ठीक करेगा? वो बस सोच ही रहा होता है कि बी उसके पास में आकर बैठ जाती है। ट्रेवर अपने हाथ में मौजूद लोहे के पाइप से उस बी को हटाने की कोशिश करता है तो वो खुद को चोट पहुंचा लेता है और दर्द में वो अपने रूम में जाकर बैठ जाता है। बी भी उसका पीछा करते करते उसी रूम में पहुंच जाती है। उसे देखकर वो और भी परेशान हो जाता है और फिर वो टैबलेट उठाता है और उसमें बी से रिलेटेड वीडियो देखता है और सीधा गार्डन में चला जाता है। वीडियो से उसको ये पता लगता है कि बी को हनी बहुत पसंद होता है, तो अब वो हनी का ही जाल बिछाता है। वो गार्डन में जाकर एक पेट हाउस लाता है और उसको हनी के बॉक्स से भर देता है और साथ ही एक बॉम्ब लगा देता है। अब हम देखते हैं कि घर के ओनर घर पहुंचने ही वाले हैं और इधर उनके घर पर बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग चल रही होती है। वहाँ ट्रेवर ने बॉम्ब ब्लास्ट की फुल प्लानिंग कर रखी होती है और अब वो घर के दरवाजे को खोल देता है, जिससे भी हनी की खुशबू से उसके जाल में फंस जाती है। और जैसे ही वो जाल में फंस जाती है, ट्रेवर बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। पेट हाउस जिसमें उसने बॉम्ब ब्लास्ट किया था वो हवा में चला जाता है और अंदर रूम में बैठा डॉग उसे देखकर बाहर आता है और जैसे ही ट्रेवर का ध्यान जाता है, उतने देर में वो पेट हाउस डॉग के ऊपर गिर जाता है। फ्रस्ट्रेटेड ट्रेवर गुस्से में गैराज में जाता है और कार से बाहर रखे बॉक्स को ठोक देता है। फिर भी जब वो भी नहीं मरती तो वो गुस्से में रूम में जाता है और उसके पीछे पीछे जब हाउस के ओनर घर में इंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि ट्रेवर के हाथ में एक पाइप है जिसमें से आग निकल रही है और उसने उनके पूरे घर में आग लगा दी है और वो एक बी का पीछा कर रहा है। ओनर को देखते ही वो उनसे पूछता है, आप यहाँ कैसे? उसके बाद सीन शिफ्ट होती है वापस से उसी कोर्ट में जिसे हमने सीरीज की स्टार्टिंग में देखा था। कोर्ट में ये फैसला
लिया जाता है कि मिस्टर ट्रेवर को 3 साल की कैद होगी। उसके बाद हम सीधे 3 महीने बाद कहानी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, जिसमें ट्रेवर जेल में खाना खाने बैठा होता है और अपने पीछे बैठे कुछ लोगों से सुनता है कि वो आदमी जिसके घर ट्रेवर हाउस सिटर का काम कर रहा था, उसने नकली सस्ती कलाकृतियों को जमा करके उनका करोड़ों रुपए में बीमा करवाया और कुछ लोगों को पैसे दिए और चोरी करवाई और उस बीमा की रकम वापस ले लिए, जो कि सब फ्रॉड था। इसका पता लगते ही ट्रेवर सीधे जेल से ही पुलिस ऑफिसर को सब बता देता है। कुछ देर बाद पुलिस उस फ्रॉड को अरेस्ट कर लेती है और इन सब घोटाले की खबर देने के लिए ट्रेवर को उसकी गलती की माफी दे दी जाती है और जेल से रिहा किया जाता है और साथ ही साथ ग्रांट बेल इंश्योरेंस की तरफ से उसे कुछ पैसे भी मिलते हैं। अब सीन शिफ्ट होती है और ट्रेवर अपने फैमिली के साथ फाइनली छुट्टियों में घूमने जाता है। वहाँ उसे ब्रेड और बटर खाते हुए बी नजर आती है। इस बार वो उसको ब्रेड का टुकड़ा देता है और आराम से बैठ जाता है, लेकिन वो सिर्फ कुछ ही देर के लिए होता है। वो अपने हाथ की बुक उस बी पर फेंकता है, लेकिन फिर से वो भी उड़ जाती है और यही इस सीजन की दी एंड होती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और जो लोग मेरे चैनल पर नहीं आए हैं वो इस वीडियो को लाइक करके बाजू में मौजूद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले। फिर मिलता हूँ किसी और मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ।